जी जोहार नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं एलएनपी पब्लिक स्कूल का प्रांगण, जहां पर बताया जाता है लक्ष्मी नारायण पब्लिक स्कूल के नाम से इनका फुल फॉर्म हुआ। और यह बता दें कि लक्ष्मी प्रसाद जो पूर्व मुखिया थे, उनका यह प्रांगण और उनका यह परिवार है। और जहां पर उनकी जो माता जी है शकुंतला देवी का आज अनावरण हुआ है प्रतिमा का, और उनका पूरा परिवार के अलावे काफ़ी संख्या में अतिथिगण यहाँ पहुँचे हुए हैं। गांव ग्रामीण के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सब लोगों से हम लोग जानेंगे और बात करेंगे। काफ़ी तादाद में लोगों का आगमन हुआ है। आज प्रतिमा अनावरण है। प्रतिमा का दर्शन थोड़ा सा आप लोग को हम करा दें। थोड़ा जूम कर दीजिएगा माता जी को, जो शकुंतला देवी जो दिख रही हैं उनको थोड़ा जूम कर दीजिएगा। और जो आप देख पा रहे हैं, हम लोग एलएनपी स्कूल के प्रांगण में यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इन लोगों से हम लोग जानेंगे और बात करेंगे और समझेंगे। देखिए, आरती पूजा और यूँ कहें कि पूरे विधि विधान के साथ प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और लोगों में मतलब यूँ कहें कि परिवार में खुशी भी है और थोड़ी गम भी है। मिथिलेश भैया हैं, इनकी माताजी हैं शकुंतला देवी, आपकी माताजी। आज प्रतिमा अनावरण हुआ है, क्या कहना चाहेंगे भैया इस अवसर पर? कुछ न, बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग ने आज अपने पिता के साथ माता का भी मूर्ति का अनावरण किया। सौभाग्यशाली हम लोग हैं। सौभाग्यशाली, बिल्कुल सही बात है। परिवार सौभाग्यशाली होते हैं जिनका माता पिता का प्रतिमा अनावरण होता है। यहाँ पर गिरीश भैया हैं, इनकी भी माता जी हैं। ये लोग कुल 5 भाई आप लोग हैं ना? 5 भाई हैं और माता पिता दोनों का प्रतिमा अनावरण हो चुका है। खुशी की भी बात है। और क्या कहना चाहेंगे सब? बहुत खुशी हैं सब लोग, पूरे परिवार आनंदित हैं जी, पूरे परिवार आनंदित हैं। पूरे परिवार आनंदित हैं। दुर्गा बाबू जो गिरिडीह के अधिवक्ता हैं, आइए हम लोग दुर्गा बाबू से भी बात कर लेंगे और जानेंगे। आज माताजी का प्रतिमा अनावरण हुआ है, पिताजी का पूर्व में हो गया था, क्या कहना चाहेंगे इसमें? माता जी तो हम सबों की माता है और इन्होंने जो पिताजी ने रहने के बाद सेवा की, जिससे आज हम लोग खड़ा हुए। और आज जो इनकी हो रही है अनावरण माता जी का, तो हम लोग को लग रहा है कि हम लोग इनके लिए कुछ किए, और जो भी किए बहुत कम कर सके। लेकिन साक्षात है कि अब देवी और देवता दोनों हम लोग के बीच में है। माता और पिता दोनों के बीच में, दोनों के बीच में माँ पिताजी हैं। बिल्कुल। और इन लोग के हिसाब से ही हम लोग बढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत आभार बोलेंगे। और हम लोग बहुत बहुत आप लोग को बधाई चाहिए। आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। सरजू भैया जो उनके सबसे छोटे पुत्र हैं शकुंतला देवी के, इनसे हम लोग जानेंगे। आज माँ का प्रतिमा का अनावरण हुआ है, क्या बस ये हम लोग का आशीर्वाद, ये माँ का आशीर्वाद है, पिताजी का आशीर्वाद है, जिससे हम लोग बढ़ रहे हैं और कर पा रहे हैं। सब वही लोग का आशीर्वाद है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्हीं लोगों का आशीर्वाद सब पूरा परिवार जो एकजुट है, सब माँ पिताजी का। जी, पूरा परिवार में भी एक खुशी का माहौल है। आइए थोड़ा इधर आ जाइए। आपके कौन हुए शकुंतला देवी? जी, मैं उदय प्रताप जमुई से, अवधेश बाबू का मैं बड़ा साला हूँ। गिरीश बाबू का बड़ा साला हूँ। आज के इस पावन अवसर पर हमारे हृदय में एक भाव आ रहा है। 2 शब्दों में व्यक्त करना चाहूँगा कि अगर मरने के बाद भी जीवित रहना है तो एक काम कर जाना, पढ़ने के लायक कुछ लिख जाना, या लिखने के लायक कुछ कर जाना। तो आज ये दोनों पीढ़ियों ने ये साबित कर दिया है। स्मृतिशेष लक्ष्मी बाबू और माता श्री, पितृदेवो भव मातृदेवो भव, तो हमारे शास्त्र में कहा ही गया है। तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है, और उनके 5 पुत्र और 3 पुत्रियों ने ये साबित कर दिया है, लिख कर करके जीवंत कर दिया है, और ये सदैव जीवंत रहेंगे। जीवंत कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए, अधिवक्ता संघ के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस पावन घड़ी पर। इधर आ जाइएगा वकील साहब, इनसे हम लोग जानेंगे। देखिए, वकील साहब के माताजी पिताजी दोनों प्रतिमा का आज अनावरण हो गया है। शकुंतला देवी का आज अनावरण हुआ, पिताजी का पूर्व में हो गया था लक्ष्मी प्रसाद का। आप इस अवसर पर पधारे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे दुर्गा बाबू एडवोकेट जो हैं, 5 भाई हैं ये लोग, तो ये लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं। ईश्वर ने इन लोगों को किस्मत से नवाजा है। किसी को धन से, दौलत से, सब चीज़ से नवाजता है ना, तो किस्मत से नवाजा गया। क्यों? आप देखते हैं ना कि चाहे वो जो है तो मैंने केदारनाथ का मंदिर हो, बद्रीनाथ का हो, काशी हो, और जगह पर जहाँ जाते हैं लोग, और जा कर के वहाँ पूजा अर्चना करके आते हैं। किस लिए? वो इसलिए आते हैं कि पुण्य का भंडार उनको मिल जाए और ईश्वर उसको जो स्वर्ग में जगह दे। मैं ये बताना चाहता हूँ, एक आदमीयता के चलते, मानवता के चाहते, इंसानियत के नाते, कि हमारे दुर्गा बाबू, दुर्गा प्रसाद एडवोकेट जो हैं और इनके सब भाई और इनके परिवार वाले इतने सौभाग्यशाली हैं और इतने किस्मती हैं, खुशकिस्मती है इनकी, कि जो काम पैसे खर्च करके, सारा काम करके
जिस्मानी शारीरिक परेशानी उठा के करते हैं लोग, ये ईश्वर ने ऐसा पुत्र इन लोगों को बनाया है कि अपने वालिदैन की खिदमत करके, अपने माता पिता का खिदमत करके, और वो इनके माता पिता के दिलों को भी खुश कर दिया, और आज वो बहुत गौरवान्वित होंगे ऐसे पुत्रों को पाकर, है ना। और बाकी ये है कि जो इन्होंने जो काम किया, वो जो चारों धाम जा करके करते हैं, उससे बड़ा कार्य इन्होंने किया है। गणेश जी की तरह यहीं कर लेना है परिक्रमा, बस। बिल्कुल। तो पुण्य कमाया है, और ये हम कहते हैं कि ईश्वर सबों को ऐसी सोच पैदा करने की ताकत पैदा करे। आप कुछ कहेंगे भाई साहब? कौन हुई शकुंतला देवी, पहले ये बताइए आप। ये तो हमारे मित्र हैं अमित जी, इनके दुर्गा बाबू का पुत्र जो हैं वो हमारे मित्र हैं। अच्छा। और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। सारी बातें तो मेरे सीनियर अधिवक्ता मिर्जा मुमताज अली साहब ने कह दिया है, बाकी कुछ कहने को नहीं है। लेकिन उसमें एक चौपाई में रामायण का कहना चाहूँगा। रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। माता पिता के चरण में जो है जन्नत है। जी। माता पिता दुनिया में कहीं जाएं, आप उनकी सेवा अगर नहीं किए हैं, कोई फल मिलने वाला नहीं, बेकार है। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है कि माता पिता की ही सेवा सबसे बड़ी सेवा है। अगर माता पिता की आपने सेवा नहीं की है तो सारी सेवा व्यर्थ है आपकी। चलिए और चलेंगे, यहाँ पर उनकी बहुओं से भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे। और अवधेश सर जो LNP के निदेशक हैं, और आज माता का प्रतिमा अनावरण हुआ है। दोनों को बहुत बहुत बधाई, खुशकिस्मत हैं आप। अभी यही बात निकल करके सामने आई कि आपको ऐसा सौभाग्य मिला। आज इस पावन अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? मैं मैया मेरी, माता मेरी, मैं तो उनके अंग से उत्पन्न हुआ एक निमित्त मात्र हूँ। सच कहते हैं कि आप कुछ भी कर लो, लेकिन माता के ऋण से ऋण नहीं हो सकते। लेकिन आज उनके मूर्ति को अपने पिताजी के बीच में सुशोभित करके मन को अति सुकून मिल रहा है। और शायद माता भी मेरी मुस्कुरा रही है कि मेरा बेटा मुझे नियत स्थान पर पहुंचा दिया। और मैं माता से यही विनती करता हूं, पिताजी से यही करता हूं कि आप सबों का आशीर्वाद सदैव इसी तरीके से बना रहे, और मैं सेवक बनकर के सब पत्नी, सब परिवार आपकी सेवा में सदैव तत्पर हूँ, सदैव। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी, आप कुछ कहेंगे सासू माँ के लिए? लग तो रहा था जैसे कि माँ को हम खो दिए, लेकिन आज देख करके लग रहा है कि माँ मेरी फिर से मिल गई है। फिर से मिल गई है। दादी के लिए दो सब? आज से ठीक 1 साल पहले तो आप लोग देखे ही थे कि हमारे परिवार का क्या माहौल था। जी। तो आज से ठीक 1 साल बाद हमें लग रहा है कि हम लोगों ने जो 1 साल पहले खोया था वो हमें वापस मिल गया है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसके लिए। तो देख पा रहे हैं परिवार में खुशी का माहौल है प्रतिमा अनावरण के बाद, और लोगों में एक अलग सा उमंग और उत्साह भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप बने रहे BNB जगन्नाथ के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।